हेलो एवरीवन। तो हम आज देखने जा रहे हैं परसेंटेज का जो है ये कंटिन्यू कर रहे हैं परसेंटेज को। जैसे इससे पहले मैंने जो बेसिक बताया था आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब परसेंटेज के बारे में, ठीक है। और अगर थोड़ी सी बात कर ले, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ परसेंटेज के बारे में कि ये आपको यूज़फुल कहाँ कहाँ होने वाला है। तो अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सीयूटी के लिए यूजी हो या पीजी, ये दोनों में काम आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये जो मैं बताऊंगा आपको, ये बेसिक से मॉडरेट, फिर मॉडरेट से हाई लेवल पे जाएंगे। ये सारे जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखे जितने भी टॉपिक है, ये सब किसका टाइप से, जो ये सब परसेंटेज का जो हम आज कवर करने वाले हैं। और इसमें से कुछ टाइप्स ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं कवर। जब इससे जस्ट पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हमने जैसे देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज के बारे में, ठीक है। फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल, ये सब ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। सेकेंड जो था वो था कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, कन्वर्जन देख लिया। थर्ड में क्या देखा था हमने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेस्ड। तो ये टॉपिक जो था ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। जो आज का सेशन होने वाला, जो स्पेशल सेशन है, इसके अंदर क्या करेंगे आप, एक तो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा, प्राइस क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, और मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग नंबर। यानी कि ये चार टॉपिक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आज के वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, इसे समझाऊंगा, मैं बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हम कैसे करते हैं। एक तो होता है बेसिक मेथड से, एक होता है अप्रोच मेथड से। आपको दोनों समझ में आएगा, बस पेशेंस के साथ आप जो है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करो। और जो है मैं करता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जब तक आप ये टॉपिक लिख लो जिसे हम आज कवर करने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार जो है आज कवर करेंगे, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखते हैं फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन का। तो जैसे आप देख रहे हैं फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 40%। यानी कि उसके न्यूमरेटर को जो है इंक्रीज किया जा रहा है 20% से, और डिनोमिनेटर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है 40% से। तो जो फ्रैक्शन बन रहा है वो बन रहा है हमारा 5/8, ठीक है। तो हमें बताना है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। आपको सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन दिखता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान बस एक चीज रखना है यहाँ पर, कि सबसे पहले जो हम एज्यूम करते हैं वो एज्यूम करते हैं उसको आप 100 मान लो। हमेशा एक वैल्यू मानो 100, ठीक है। जितना इंक्रीज कह रहा है आपको उसमें 100 में ऐड कर दो आप, और अगर डिक्रीज कह रहा है तो उसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दो 100 से। अब मैं ये क्या कह रहा हूँ अभी आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखो आप क्या कह रहा है आपसे कि न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, तो 20 का मतलब क्या हुआ, 100 में 20 ऐड कर दो आप तो 120, ठीक है। इसके बाद जो उसने कहा कि डिनोमिनेटर वो इंक्रीज हो रहा है 40% से, यानी कि 100 में 40% ऐड कर दो तो यानी 140। ये बन जा रहा है आपका 5/8। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा सिर्फ याद ये रखना है आपको कि जो हम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर वो क्या ले रहे हैं, न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, और डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 40% से। यहीं पर अगर क्वेश्चन में ऐसा होता है, यहाँ पे इंक्रीज दिया होता है कि न्यूमरेटर जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर जो है वो 40% से डिक्रीज हो रहा है, तो हम 100 में से माइनस करते हैं। वो कैसे करेंगे, अभी सेकेंड क्वेश्चन उसी बेस पे होगा। तो पहले हम ये कर लेते हैं। अब इसे क्लियर कैसे करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर दो सिंपल सा, बाकी आंसर तो सेम ही है। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12 और 2 7 14। तो n बाई डी इसकल टू क्या होगा, ये इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5/8 तो है ही ऑलरेडी, ये ऊपर जाएगा तो 7 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और ये 6 नीचे से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 5 35 और 8 6 48। तो ये हमारा आंसर हुआ, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है वो ये रहा होगा, ठीक है। अब जो मैंने कहा था आपसे कि अगर जैसे ये तो दोनों में इंक्रीज था कि ऊपर वाले में भी इंक्रीज कर रहे हैं और नीचे भी इंक्रीज कर रहे हैं, अब सेम क्वेश्चन होगा, बस मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू। जैसे मैं कहता हूँ आपसे, देखो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट वेट करना, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इस पे। देखो अभी जो मैंने वो क्वेश्चन चेंज नहीं किया आपका, बस एक चीज किया है कि हमने इसके जो है नंबर चेंज कर दिया, ठीक है। वो सेकंड क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन करेंगे उसमें कर लेंगे। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर आपका सेकंड हो गया,
इसमें क्या क्या हमने सिर्फ वैल्यू चेंज कर दिया है कि देखो यहाँ भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो वो इंक्रीज ही हो रहा है आपका, ठीक है। लेकिन अब जो है वो 60% से हो रहा है और 140% से हो रहा है, और जो हमें मिल रहा है फ्रैक्शन वो मिल रहा है 7/12। तो ओरिजिनल बताना है, तो अब तो आप भी निकाल सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा। कितना आसान है। न्यूमरेटर जो है वो 60% यानी कि 160 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है वो 140 यानी कि 240 हो जाएगा। ये कितना बन रहा है आपका 7/12। यही आपने भी किया होगा, देख लो मैच कर लो आप, ठीक है। इसके बाद इसे कैंसिल करते हैं यहाँ पे, तो ये गया। और क्या बचेगा आपका बताओ। यहाँ से देखो ये भी कैंसिल हो जाए, 12 2 ज़ा 24 और 2 8 ज़ा, तो यानी कि अगर न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर वो क्या हो जाएगा, ये 7 तो ऐसे ही रहेगा, ये इस तरफ आकर इसके डिविडेंड में आ जाएगा, यानी कि 7/8। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा हमारा। ये क्या है हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। तो समझ आया कैसे किया हमने। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने कहा था आपसे कि मैं एग्जांपल को देखो, पहले वाला क्या था कि दोनों में जो है इंक्रीज हो रहा था, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंक्रीज हो रहा था। अब क्या हो रहा है आपका कि देखो न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, और डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है आपका 10% से। तब जो बन रहा है आपका फ्रैक्शन वो आ रहा है 16/15। तो हमने क्या कहा था आपसे, कुछ डरने वाली बात नहीं होता। आप सिंपल सा जो है न्यूमरेटर जितना भी इंक्रीज हो रहा है उसमें 100 में ऐड कर दो, यानी 20% इंक्रीज हो रहा है तो 120 हो जाएगा। और जितना भी डिक्रीज हो रहा है वो 100 में से माइनस कर दो, तो 100 - 10 क्या हो जाएगा 90। यही क्या बन रहा है आपका 16/15। ये समझ आया आपको मैंने क्या क्या यहाँ पर। आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी चीज़ न्यूमरेटर हो चाहे वो डिनोमिनेटर हो, इंक्रीज हो रहा हो तो 100 में ऐड कर देंगे हम, और अगर डिक्रीज हो रहा हो तो हम 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही किया है, न्यूमरेटर में जो है 20 इंक्रीज हो रहा था तो 100 में ऐड कर दिया, और डिनोमिनेटर में जो है 100 - 10 किया तो 90 आ गया। अब सिंपल कैलकुलेशन है, कैंसिल कर लो आप, ठीक है। और देख लो आप, तो और कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो इसमें आया आपका n/d इंटू 4/3 इक्वल टू 16/15। अब देखो तो ये भी कैंसिल हो रहा है, 4 4 ज़ा 16 और 3 5 ज़ा 15। तो n/d क्या है आपका 4/5, यानी कि ओरिजिनल जो रहा होगा फ्रैक्शन वो क्या रहा होगा आपका 4/5 रहा होगा। तो ऑप्शन में ये दिया होगा, आप इसे टिक कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा जो ये था फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, उस पे हो गया है। अब जो हम करने जा रहे हैं वो किस पे जा रहे हैं, प्राइस क्वांटिटी। आप क्या करेंगे, हम प्राइस क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले आप इसे आप लिख लो फटाफट क्या, और समझ भी लो चीज़ों को कैसे कैसे किया हमने। अब जो करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट एग्जाम में आता है आपके, ठीक है। तो देखें आप, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू टॉपिक, इस पे ही परसेंटेज में ही है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे कि प्राइस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा भी होगा कि मतलब कभी कभी कहता है कि शुगर का प्राइस जो है इतना इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, तो वो सारा इसमें आपको कवर करेंगे अभी आप। तो आप देखो जो समझने वाली चीज़ है कि इसका मेन जो पोर्शन है वो स्टार्टिंग का देख लो आप, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। क्वांटिटी को आप एक और भी नाम कह सकते हैं, कंजम्पशन, है ना, जितना आपने यूज किया कंजम्पशन। तो जब आप प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से या फिर कंजम्पशन से, तो वो किसके इक्वल आता है, वो हमेशा आता है आपका एक्सपेंडिचर, कि आपने बेसिकली कितना खर्च किया, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। प्राइस को मैं ले लेता हूँ P, ठीक है। क्वांटिटी को हमने लिख दिया Q, और एक्सपेंडिचर लिख दिया हमने E।
तो आप ये याद रखना, ठीक है। P इंटू क्यू इजकल टू क्या होगा, E। आप चाहो तो यहाँ से ये भी निकल सकता है, सिर्फ मुझे अगर निकालना हो यहाँ पे प्राइस, तो क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी यानी कि Q हो जाएगा। अगर हमें निकालना हो यहाँ पे क्वांटिटी, तब क्या हो जाएगा हमारा Q इजकल टू हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, ठीक है। और कुछ निकाल सकते हैं हम, कितना आसान था चीज़ों को निकालने के लिए। तो आप ये तीन चीज़ याद रखेंगे, जब आप प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से तो हमें मिलता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। और आप चाहो तो प्राइस निकाल सकते हो एक्सपेंडिचर अपन क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपन प्राइस। तो ये जो लिखा हमने वो आप नोट कर लो इसे फटाफट, फिर हम एग्जांपल करते हैं, जितना भी अच्छा अच्छा एग्जांपल होगा वो सारा कंप्लीट करेंगे हम। तो ये प्राइस बेस्ड क्वेश्चन, प्राइस क्वांटिटी था हमारा। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 लिखिए आप। तो देखिए ये पहला एग्जांपल है आपका, किस चीज़ का है ये, तो ये प्राइस क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन जो बताया मैंने अभी आपको थ्योरी, उसी का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज, मतलब अगर बढ़ जाता है 25%, देन फाइंड हाउ मच परसेंट अ हाउस वाइफ शुड रिड्यूस कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि अगर शुगर की प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज हो रहा है, तब क्या हो रहा है कि वो कह रहा है आपसे कि जो भी हाउस वाइफ घर में काम कर रही है उन्हें कितना कंजम्पशन ही कम कर दिया जाए कि ताकि उनका एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो 25% का मतलब क्या होता है आपको पता है, 1/4। ये कहाँ से है आपको पता भी होगा, चाहो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वैसे आप याद रखना फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100, यानी कि 1/4। तो ये सब चीज़ें मैंने बता रखा है ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में ही। तो देखो यहाँ पे प्राइस अगर 1/4 है, मतलब कि ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगा इसमें जो है, देखो दो मेथड सिखाऊंगा जितने भी क्वेश्चन होंगे आपका। फर्स्ट मेथड है ये, तो कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है 25% से, 25 का मतलब फ्रैक्शन में क्या हो गया 1/4, क्वांटिटी में क्या होगा आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है अभी, जो ऊपर वाला नंबर है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ इसको आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है। और नीचे में जो लिखोगे नंबर यहाँ पे, वो क्या होगा इन दोनों का एडिशन, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन था इन दोनों का एडिशन आप यहाँ लिखोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इन दोनों का एडिशन करना है आपको। तो 1+4 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो अगर प्राइस अगर बढ़ रहा है कितना 25%, तो यानी कि फ्रैक्शन 1/4 ये इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे क्वांटिटी निकालना है, अगर आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, जितना क्वेश्चन करेंगे अभी सब क्लियर हो जाएगा, कोई भी टफ नहीं लगेगा आपको। तो ये क्या करेंगे आप, जो न्यूमरेटर होगा ऊपर वाला नंबर इसका नो चेंज, इसमें क्या होगा आपका नो चेंज, मतलब इसे ऐसे रहने देना है, और नीचे में जो आएगा नंबर वो इन दोनों का सम आएगा। तो ये हमारा क्वांटिटी निकला। 1/5 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता होगा ना, यहाँ पे 1/5 किसकी वैल्यू होती है, ये 25% की होती है। चाहो तो आप निकाल लो, चाहो तो आपको पता भी हो। 100 तो 5 20 यानी कि 20%। तो ये 20% जो है आपको रिड्यूस करना पड़ेगा कंजम्पशन को, ताकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ना हो। तो ये क्वेश्चन समझ आया आपको। अब करते हैं इसी का सेकेंड मेथड, यहाँ कर रहा हूँ मैं। ये देखो आप सेकेंड मेथड, सेकेंड सेकेंड मेथड ज़्यादातर यूज़ करेंगे हम लोग। तो आपसे क्या कह रहा था, प्राइस जो है वो 20% 25% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्राइस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 1/4। और यहाँ ध्यान देना आप, ये जो है 4 जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ जो नंबर है, और ये कितना इंक्रीज हो रहा है आपका 1, यानी अगर पहले 4 था तो अब कितने रुपए मिल रहा है आपको 5 का मिल रहा है, ठीक है। क्वांटिटी हमने क्या कहा आपसे, इसको आप चेंज कर दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा 5 और ये 1। क्वांटिटी में देखो आप कितना डिफरेंस है, क्वांटिटी में डिफरेंस कितना है 4 का है, और किस पे निकालना है हमें, पहले वाले पे होता है, यानी कि 4/5 इंटू, देखो यहाँ पे आपने कुछ मिस्टेक किया इसके अंदर, नहीं किया। तो अब बताओ हमें आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है हमें, तो 1 नहीं आएगा ये, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गया है, वहां पर जो है हमारा 5 जो है ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे तो 4 आएगा ना, ये मैंने कहा ना आपसे, ये इंटरचेंज कर देंगे आप, तो ये यहाँ पे 4 आएगा। तो दोनों में कितना डिफरेंस आया, ये 1 आया,
तो यहाँ 1 होगा बेसिकली। तो ये कितना हो गया आपका 20%। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन करेंगे, तो वो बहुत आसानी से आपको सारा क्वेश्चन समझ आएगा। ये देखो आप, ये फर्स्ट मेथड समझ आया आपको। प्राइस जो है 25% इंक्रीज हो रहा है, कुछ नहीं करना हमें, इसका पहले फ्रैक्शन लिखना है। फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे पहला ऊपर में जो है न्यूमरेटर ये चेंज नहीं करेंगे आप, जो लिखा होगा वही यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी वाले में। और नीचे में जो आएगा जो डिनोमिनेटर, वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा। तो यहाँ आ गया 1/5 की वैल्यू क्या होती है परसेंट में, 20%। तो यानी 20% अगर आप रिड्यूस कर दें कंजम्पशन को, तो अगर इंक्रीज भी हो रहा है शुगर की प्राइस 25%, तो आपका क्या होगा कि एक्सपेंडिचर वो बढ़ेगा नहीं। तो ये शायद समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं और क्लियर होगा आपका। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक और एग्जाम्पल इसी का करते हैं। ठीक है, जो भी करवाया ना मैंने एग्जाम्पल 1, तो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 पैटर्न सेम ही होगा, बस मैं नंबर चेंज कर दूंगा। ठीक है, जैसे अभी क्या था कि आपका प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज हो रहा था, मैं कह रहा हूँ आप 11 ये इंक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताओ हमें, जो भी हाउस वाइफ घर में काम कर रही है, उनको कंजम्पशन मतलब कि कितना चीनी खाना कम कर दिया जाए ताकि एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज ना हो हमारा, क्योंकि प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको कहानी पता है पूरा। 1/9%, ये फ्रैक्शन क्या होता है इसका, 1/9 होता है। ठीक है, हमने क्या कहा आपसे, क्वांटिटी में कुछ भी नहीं करना आपको, जो ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यानी ये 1 आ गया यहाँ पे, और इन दोनों का सम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 1/10 की वैल्यू क्या होती है, 10% होती है। यानी 10% अगर वो रिड्यूस कर दे, 10% क्या कर दे वो, 10% अगर वो रिड्यूस कर दे कंजम्पशन, कंजम्पशन, तब क्या होगा, उनको जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होगा, एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब करते हैं हम एग्जांपल नंबर 3 जो इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, होगा प्राइस बेस्ड क्वेश्चन पे ही, लेकिन डिफरेंट क्वेश्चन होगा। तो ये शायद समझ में आ गया होगा आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन देता है आपकी प्राइस इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी के बारे में कुछ कह नहीं रहा आपसे, और कह रहा है कि बताओ कि कितना कंजम्पशन कम कर दें हम ताकि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज ना हो, जितना पहले में ला रहे थे उतना में ही लेकर आए। तो वो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखो अब तक जैसा क्वेश्चन था वो क्या था कि सिर्फ प्राइस बढ़ रहा था और क्वांटिटी के बारे में कुछ गिवन नहीं था हमें, और कह रहा था कि एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़े नहीं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आप दो दो चीज़, दो दो वैरायटी हो गया आपको। प्राइस जो है शुगर का वो जो है वो इंक्रीज हो रहा है आपका 20% से, और जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो रहा है 10% से। तो हमें बताना है कि देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, क्योंकि जो खर्च में है वो कितना परसेंट चेंजिंग आया होगा। तो ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है जो आप समझ जाओगे। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो अब देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, प्राइस। अच्छा, अब आपको बस वो याद रखना पड़ेगा कि जैसे मैं कहता हूँ 20%, इसका मतलब क्या है यहाँ पर 1/5। ठीक है, और ये इंक्रीज कर रहा है, तो अगर 1/5 अगर इंक्रीज कर रहा है, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि नीचे वाला टोटल जो है ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 1। यानी पहले अगर 5 का था तो अब 6 का सामान मिल रहा है हमें। ठीक है, और कंजम्पशन जो है वो यानी कि क्यू, और 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। ठीक है, 1/10। तो यहाँ पे क्या ये डिक्रीज कर रहा है, यानी कि अगर पहले ये 10 का था तो अब क्या हो रहा है, ये -1, यानी कि ये 9 का मिल रहा है। इतना क्लियर है। पहले जो प्राइस था वो इंक्रीज हो रहा था आपका, उसके बाद जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रहा था, यानी कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा था। तो अगर बढ़ रहा है तो हमने उसमें ऐड कर दिया, अगर घट रहा है तो हमने उसमें माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर में क्या कितना परसेंट चेंज हुआ होगा। अब आपको याद होगा एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था आपको P इंटू क्यू, कहा था ना आपसे ये कि आप ये याद रखना। तो P इंटू क्यू मतलब क्या हुआ, P इंटू क्यू ये रहा आपका। तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा आपका, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 50, और 9 × 6 = 54। अब देखो आप दोनों में डिफरेंस देखना होता है हमें, सेम फिर पिछले वाले कहानी पे आ जाएंगे। अब क्या होगा आपका, अगर पहले 50 का था तो अब 54 का मिल रहा है हमें, तो डिफरेंस चेंज कितना आया, 4। तो ऊपर में लिखेंगे हम डिफरेंस किस पे, पहला वाले पे, और 100, क्योंकि चेंजिंग जो आता है वो फर्स्ट वाले पे ही देखते हैं हम। तो ये गया आपका, यानी कितना आ गया आपका 8%, यानी कि जो फैमिली में
चेंजिंग जो आएगा इसका क्या नाम है एक्सपेंडिचर का, वो 8% का होगा। ठीक है, किसकी वजह से? प्राइस जो है वो शुगर का बढ़ जा रहा था 20% और कंजम्पशन जो वो हमारा 10% घट रहा था। तो इसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा आपका 8% का वो वैरी करेगा। ठीक है, कितना चेंज होगा वो 8%। अब देखते हैं इसका ही सेकेंड मेथड, जो आपने शायद पढ़ा भी होगा, वो चीज़ याद भी होगा आपको। एक फॉर्मूला होता है जो बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, मैं लिखता हूँ एक सेकेंड। आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, सेकेंड मेथड याद रखना आप हमेशा, एक्स वाई अपॉन 100। ये डायरेक्ट इससे भी बनता है। जैसे अगर आपसे इंक्रीज कह रहा है तो उसमें प्लस रखेंगे, अगर डिक्रीज कह रहा है तो माइनस रखेंगे। जैसे इंक्रीज कह रहा है आपसे तो 20% वो प्लस में आएगा, ठीक है, और डिक्रीज कह रहा है तो वो -10% होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये 20 -10 और ये माइनस हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 20 × 10 अपॉन में 100। ये गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये बचेगा 10 -2 यानी कि 8%। तो ये भी कितना आया आपका 8%, वो भी सेम आया था आंसर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला से हुआ, ये आपको 2-3 जगह अप्लाई होगा जैसे हम वो सॉल्व करते हैं। अभी जैसे करेंगे मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन भी परसेंटेज का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होगा आपका। तो खैर ये समझ में आया आपको। अब करते हैं हम क्वेश्चन थर्ड, एग्जाम्पल में 4 करेंगे अब। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो आप कर सकते हैं। अगर आप कर पाओ तो करो, अगर कर लिया हो तो आप मैच कर लो इसका। ठीक है, आपसे कह रहा है कि शुगर का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है 10% से। तो सिंपल सा 10% का मतलब क्या होता है 1/10। ठीक है, यानी कि 10 रहा होगा पहले, तो अब कितना हो गया वो 11 ऐड हो जाएगा, तो वो क्या होगा 11। मतलब एक ऐड हो रहा है सिंपल सा, पहले 10 का था तो अब 11 का बिक रहा है। तो अब देखो, अब एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज, हाँ अब देखो ये एक्सपेंडिचर दिया हुआ है हमें 32%। 32 का मतलब क्या है, 32% का मतलब क्या है? अब इसे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बताओ। 4 8 सा और 25 सा, यानी कि 8/25। ठीक है, 32% को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया बेसिकली, यानी कि ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा था। तो पहले अगर ये 25 का था तो अब कितने का मिल रहा है, ये 8 पे बढ़ गया, यानी कि 33 का मिल रहा है। ठीक है, अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो आप, इसमें क्या करना है हमको, हमें प्राइस दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कंजम्पशन बताना है। तो P इंटू क्यू इजकल टू क्या था हमारा, ये था। Q इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। इतना क्लियर है आपका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, अगर समझ में आ गया हो तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है Q यानी कंजम्पशन, वो क्या हो जाएगा आपका 10/25, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका 11/33। सॉरी, E/P था ना, तो ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, तो ये 25/10 हो जाएगा। यहाँ मिस्टेक कर दिया, 25/10, और ये हो जाएगा आपका 33/11, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऊपर और प्राइस नीचे है। तो ये तो खैर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5/2, और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में है तो इसे कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ भी 2 ले लिया, यहाँ भी 2 ले लिया, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये 5 आया और ये 6 आया। यहाँ तक कंजम्पशन का कहानी बना कि अगर ये पहले 5 यूज कर रही थी, अब 6 का आ रहा है, तो कितना चेंजिंग इसके अंदर, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या था आपका, पहले 5 था अब 6 का है, तो कितना का चेंजिंग हो रहा है इसके अंदर 1 का। तो हमने क्या कहा था, कैसे निकालते हैं, ऊपर में डिफरेंस लिखते हैं, नीचे में फर्स्ट का नंबर और इंटू 100। अब तो खैर इसे कर सकते हो आप, बताओ क्या इसका आंसर आएगा 20%। समझ आया क्वेश्चन, ये कैप्चर कर लो आप, इन चीज़ों को लिख लो आप। ठीक है, तो हमने क्या कहा था आपसे कि प्राइस जो है वो 10% इंक्रीज हो रहा है। 10% का मतलब ही होता है 1/10। ठीक है, उसके बाद जो है अगर 10% अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 + 1 यानी कि 11। अगर वो 10 का मिल रहा था तो अब 11 का मिल रहा है। वैसे ही एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ था 32%, तो 32% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये 8/25 आया। ठीक है, 8/25 का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर 25 का मिल रहा था पहले, तो अब वो 33 का मिल रहा है हमें। तो कंजम्पशन क्या होता है हमारा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस।
तो ये हमने निकाला यहाँ से, तो ये हमारा पहले अगर 5 का था तो अब 6 का आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ परसेंट निकाली, दोनों में डिफरेंस देखा, पहले को डिवाइड में करते हैं, बस हमारा वो 20% आ गया। इतना क्लियर है आपका। इसके बाद करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5, फिर करेंगे इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो वैसा ही है, बस थोड़ा चेंजिंग इसके अंदर है कि आपको जो इससे पहले क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है। देखो प्राइस ऑफ शुगर जो वो इंक्रीज हो रहा है 10% से हमारा, और या वहाँ क्या था, वहाँ एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा था, यहाँ क्या हो रहा है आपका कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है, वो भी कितने से 11.9% से। तो हमें बताना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ होगा एक्सपेंडिचर में उन फैमिली के। तो ये भी सेम बनेगा। अब तो खैर आप सीख गए होंगे, आप एक्सपर्ट भी हो गए होंगे। तो प्राइस कितना हो रहा है 10% इंक्रीज, यानी कि 1/10। ठीक है, तो अगर वो 10 का रहा होगा तो कितने का मिल रहा है वो 11 का, यानी कि एक बढ़ रहा है हमारा। उसके बाद देखो आप जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन मतलब क्या होता है क्यू, ये कितना है आपका 1/9। ठीक है, क्योंकि 11 1/9 का मतलब ये होता है 1/9, ये फ्रैक्शन में आया। तो अगर ये 9 था तो अब कितने का मिल रहा है, ये 10 का मिल रहा है। ठीक है, और हमें क्या पता है इसके अंदर, हमें एक्सपेंडिचर देखना है। तो ये क्या होता है एक्सपेंडिचर आपका, प्राइस इंटू कंजम्पशन। डन है। एक चीज बताया था मैं यहाँ पे कि अगर ये क्रॉस में देखे आपको सेम सेम नंबर, जैसे अगर यहाँ 11 तो वो कैंसिल कर देते हैं, जैसे यहाँ 10 है यहाँ 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो बेसिकली बचा क्या आपका 9, और इधर बचा आपका 11। कितना का गैप है आपको 2 का, यानी कि 2 का डिफरेंस है किस पे निकलेगा 9 पे, और इंटू 100। इसे आप सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने सिखा रखा था, मैं फिर बता देता हूँ आपको। 2 1/9 इंटू 100, इसकी वैल्यू पता होगा आपको। 2 1/9 इंटू 100 का वैल्यू क्या होता है आपका, 1/9 क्या होता है आपका 11 1/9, अभी तो निकाला था हमने। तो ये 2 11 1/9% में आया। अब बताया था मैंने आपको, ये पहले से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 22 बन जाएगा ये, फिर इससे मल्टीप्लाई क्या होगा आपका ये, यानी कि पहला वाला नंबर जो वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, और सिंपल वो हमारा आंसर हो जाता है। तो बेसिकली कितना एक्सपेंडिचर में वो चेंजिंग आया है हमारा 22 अपॉन, यानी 22 इंटू 2/9%। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन आपको। जितना भी था इसके अंदर प्राइस वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता था, मैंने सब बता दिया आपको। वो चाहे प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा था, कभी प्राइस डिक्रीज हो रहा था, कभी कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा था, कभी एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर रहा था, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज थे वो सब बता दिए मैंने आपको। अब देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं आज, तो वो होता है आपका, जैसे मैंने करवा दिया इससे पहले, प्राइस बेस्ड क्वेश्चन, फिर से वो था आपका फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब कर रहे हैं हम लोग मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन। मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रैक्शन बेस्ड समझ आ गया होगा आई थिंक। फिर से प्राइस बेस्ड जो था, प्राइस क्वांटिटी वाला, वो समझ आ गया होगा आपको। ये सब परसेंटेज ही चल रहा है आपका, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो समझा रहा हूँ मैं आपको। तो अगर मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन देखें आप, तो इसमें अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है। जैसे आपने देखा होगा रेक्टेंगल का जो है कोई लेंथ है, ठीक है, ब्रेथ, ये लेंथ हो गया आपका, ये ब्रेथ हो गया, और आपसे कहेगा कि लेंथ जो है इतना परसेंट इंक्रीज हो गया या ब्रेथ इतना परसेंट डिक्रीज हो गया। वो किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, वो अब हम करने जा रहे हैं। तो ये डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से ज़्यादातर और समझ में आएगा, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखें आप। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपका कि मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन का जो है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%। अगर जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो इंक्रीज हो रहा है 20% से, और उसका विड्थ जो चौड़ाई जो है वो इंक्रीज हो रहा है 10% से, तो जो हमें उसके अंदर एरिया के अंदर टोटल परसेंटेज चेंज कितना होगा वो बताना है हमें। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो मैंने बताया था आपको कि एक तरीका वो है फार्मूला बेस्ड। फार्मूला से मैंने क्या कहा था आपसे कि आप सिंपल सा एक्स वाई अपॉन 100, ये इस तरह का बना सकते हो आप। ये कैसे कर सकते हैं आप, जहां भी अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो पॉजिटिव नंबर लेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो हम नेगेटिव नंबर लेंगे। ये 10 है आपका। तो यहाँ पे क्या आपका 20% इंक्रीज लेंथ हो रहा है, तो यानी कि एक्स जो है वो लेंथ को बता रहा है, और वाई जो आपको विड्थ को बता रहा है। तो यानी कि 20% प्लस 10%, और 20 इंटू 10/100। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये 30 हो गया, और +2 32% फाइनली चेंज होगा इसका। मतलब ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज होगा एरिया के अंदर वो ये होगा। अब देखो मैं क्वेश्चन जो करने जा रहा हूँ, ये सेकेंड मेथड जो है बहुत
मतलब बहुत यूज़फुल है। ये हर जगह अप्लाई नहीं होगा, ये बस वहीं अप्लाई होगा जहाँ आपको लेंथ विड्थ दो चीज़ दिया होगा और सिंपल कह देगा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है और पूछेगा ओवरऑल बताओ। अब जो हम करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा आप। तो हम सेकेंड मेथड करते हैं, ठीक है। इसे मैं इरेज करता हूँ, सेकेंड मेथड कीजिए। ये तो लिख लिया था ना आपने। देखो सेकेंड मेथड बहुत अच्छा भी है और बहुत आसान भी है। ये कैसा है, जो बेसिकली इससे जस्ट पहले किया था हमने वही चीज़ यहाँ भी है। देखो 20% इंक्रीज हो रहा है, ये हमने लेंथ को एल से लिखा। 20% इंक्रीज का मतलब क्या है, 1/5। ठीक है, इतना ही था। मतलब अगर पहले वो 5 रहा होगा तो अब कितना हो गया है, वो एक से बढ़ के यानी कि 6 हो गया, 6 हो गया। विड्थ जो है वो कितना हो रहा है, विड्थ को मैं डब्ल्यू से लिख रहा हूँ और वो 10% ये भी इंक्रीज हो रहा है। 10% का मतलब क्या है, 1/10। यानी कि अगर ये पहले 10 का रहा होगा तो अब कितना हो गया, ये 11 का हो गया। इतना क्लियर है आपको। इसके बाद देखें, और एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एल इंटू बी कह लो या एल इंटू डब्ल्यू कह लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 × 10 50 और ये 11 6 66। ठीक है, ये सिंपल ये लेंथ था ये ब्रेथ था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पहले अगर 50 का था तो अब वो 66 का हो गया है ड्यू टू इंक्रीज की वजह से। ठीक है, क्योंकि 20% लेंथ इंक्रीज किया था और 10% विड्थ इंक्रीज किया था। अब क्या करना है आपको, बेसिकली सब कुछ वही चल रहा है जो मैंने इससे पहले बताया था आपको। फ्रैक्शन बेस्ड में बताया था, फिर से ये अभी जो चल रहा है आपका प्राइस क्वांटिटी बेस्ड, उसमें मैंने करवाया था ये मेथड। तो अब देखो आप, इन दोनों में गैप कितने का है, 16 का है। गैप है 16 का, और हमने कहा था कि हमेशा जो निकलता है वो फर्स्ट वाले पे निकलता है, जितना मतलब ओरिजिनल रहा हो, प्रेजेंट रहा हो। तो 16/50 × 100 ये हमारा परसेंट निकलता है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ये 52 और 16 × 2 क्या होता है, 32% का ओवरऑल चेंज हुआ है। ठीक है, जो एरिया में चेंज हुआ वो कितना हुआ है, 32% का। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका, और ये बहुत यूजफुल मेथड है, यही आपको यूज भी करना है, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और इजीली बन जाएंगे। अगर एग्जाम पे ऐसा इजी क्वेश्चन आता तो वो आप डायरेक्ट लगा दो फॉर्मूला और आंसर निकाल लो आप। लेकिन अब जो मैं चेंज करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप शायद देखेंगे कि आपको ये ज़्यादा बेटर लगेगा और अच्छा लगेगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं हम, ठीक है। जब तक इसे आप कॉपी करो, फटाफट इसे लिखिए आप। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आता ही आता है आपके। तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। आप, मैं कर रहा हूँ, आप इसे मैच करना, ठीक है, अगर आपने बना लिया हो तो, क्योंकि वीडियो रोक के आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है आपसे कि इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 10%, यानी कि एक सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो 10% से बढ़ा दिया गया है, और उसका हाइट जो है वो 1/11% से डिक्रीज कर दिया गया, मतलब घटा दिया गया है। तो बेसिकली जो फाइंड आउट द चेंज इन वॉल्यूम, मतलब उसके वॉल्यूम में जो चेंज आया वो बताना है हमें। सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर होता है क्या, आपको याद है? एग्जैक्टली वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, बाकी ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो आप, आपसे क्या कह रहा था कि रेडियस इंक्रीज किया 10% से, तो रेडियस लिखा हमने, 10% का मतलब क्या, 1/10 में डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, 1/10। और ये इंक्रीज क्या है, मतलब एक से बड़ा होगा, 11। 10 था, एक से बढ़ा तो 11 हो गया। अच्छा, यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 2 बार आर निकालना होगा, तो 1/10। ये फिर से सेम लिखा हमने। इसमें मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर निकालना था, तो आर और आर यानी कि आर इंटू आर क्या होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। हाइट जो है वो क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, 9 × 1/11। अब आपको एक चीज याद रखना है कि 9 × 1/11 होता क्या है। देखो 11 9 से 99 प्लस 1 100, यानी कि 100/11 इंटू 100, क्योंकि ये परसेंट में है तो ये कैंसिल हो गया, ये 1/11 बचा। तो इसे क्या ले सकते हैं आप फ्रैक्शन में, 1/11। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली आ क्या जाएगा आपका, जो हाइट है वो 1/11 से डिक्रीज कर रहा है, यानी अगर 11 पहले था तो अब कितना का हो रहा है वो, 10 का। इतना क्लियर है। अब देखो पाई तो सब में कॉमन है, तो इसलिए हम पाई को लिख नहीं रहे। आपको मैंने इसी बताया था कि देखो जैसे यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, क्रॉस है, ये कैंसिल कर दो आप। ये 10 है, ये 10 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या क्या आपका, ये बचा 10
और ये बचा आपका 11, यानी कि 10 और 11 बचा। अब दोनों में डिफरेंस निकाल लो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 था और कितने का हो गया ये 11 का। तो कितने का डिफरेंस, गैप कितने का है 1 का। किस पे निकलेगा, फर्स्ट वाले पे, हमेशा फर्स्ट पे निकलता है, इंटू 100 कैंसिल हो, क्या बचेगा आपका। यानी कि जो वॉल्यूम में जो चेंजिंग होगा इसके अंदर वो 10% होगा। अगर हम किसी सिलेंडर का इंक्रीज कर रहे हैं रेडियस को 10% से और हाइट को डिक्रीज कर रहे हैं 9 इंटू 1/11% से, तो जो उसके अंदर वॉल्यूम चेंजिंग आएगा वो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद 10% का चेंज आएगा। तो आई थिंक ये बहुत आसान तरीके से था और बहुत ईजिली भी समझ में आ गया होगा। आपको फार्मूला कुछ कुछ मैं बताऊंगा मेंस्ट्रुएशन का, जैसे सिलेंडर का था यहाँ पे, स्फीयर का, कोन का, जितनी भी चीज़ें होंगी, रेक्टेंगल, ठीक है, वो सब बताएंगे आपको। तो ये यहाँ पे हमें याद रखना था। उसके बाद हमने इसे सॉल्व किया, आर स्क्वायर था तो 2r निकाला हमने, एक हाइट का देखा, रेडियस जो है वो बढ़ रहा था 10% से यानी कि 10, तो एक बढ़ा यानी कि 11 बन गया, 10 11 बन गया फिर से, और ये 1/11 यानी कि डिक्रीज हो रहा था तो माइनस कर दिया। और हमने समझाया था आपको क्रॉस अगर रहे तो सेम नंबर कैंसिल कर सकते हैं, ये आसान होता है। उसके बाद ये नंबर यहाँ रह गया, ये नंबर यहाँ रह गया, दोनों में गैप देखा हमने और फिर हमने परसेंटेज निकाल दिया। तो आई थिंक ये आसान भी क्वेश्चन था और समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अब करेंगे हम स्क्वायर पे करते हैं। पहले आप ये इसको नोट कर लो फटाफट, कर लिया नोट। देखो ये स्क्वायर पे क्वेश्चन है, ठीक है आपका। जैसे इससे पहले क्या था, वो था आपका क्वेश्चन जो भी था आपका, मैंने इससे पहले रेक्टेंगल का लिया, फिर से सिलेंडर का लिया, अब जो हम स्क्वायर पे ले रहे हैं। जैसे कह रहा है कि इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, अगर जो है इसका स्क्वायर का जो है साइड अगर इंक्रीज किया जाता है 40% से, तो ओवरऑल जो उसके अंदर एरिया में चेंजिंग क्या आएगा वो बताना है हमें। तो अच्छा पहले ये बताओ आप, साइड तो मैं बेसिकली ए से ही लिखता हूँ, तो आप भी लिख लो। ये लिखा हमने, मतलब जैसे कोई स्क्वायर है, इसको भी ए मान लिया हमने, इसको भी ए और इसको भी ए और इसको भी है, तो वही हमने ए लिखा है यहाँ पे। तो ये कितना से इंक्रीज हो रहा है 40% से। 40% का मतलब क्या होता है, आप चाहो तो निकाल लो, 40/100, जीरो जो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 2/5, ठीक है। तो बेसिकली जो साइड है, एक साइड वो इंक्रीज हो रहा है 2/5 से। हमने क्या कहा था आपसे कि जो नंबर नीचे वाला यानी कि पहले अगर 5 रहा होगा वो कितना से इंक्रीज हो रहा है +2 से, ये ऊपर नंबर ऐड होता है तो ये 7 बन गया, ठीक है। तो ये हमें एक साइड का मिला, मतलब ए मिला हमें। और एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता क्या है आपका ए स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर, है ना। तो ये ए था, ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर 25, और ये 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49। तो इन दोनों में गैप कितने का है 24 का है। तो 24 का गैप है, किस पे निकालते हैं पहले वाले पे, तो ये 25 आ जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई। तो ये 25 फोर ज़ा 100, 24 फोर ज़ा क्या होता है 96% का जो है ओवरऑल इस स्क्वायर में चेंजिंग आएगा। कब, जब किसी भी मतलब कि स्क्वायर में सब साइड इक्वल होता है। हमने कुछ माना नहीं था, लेकिन क्या कहा आपसे कि वो 40% इंक्रीज कर गया है। तो 40% का मतलब क्या होता है 2/5। अब 5 का मतलब क्या है, ये पहले रहा होगा, 2 से बढ़ा तो 7 बन गया। और एरिया का जो मतलब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है क्या है ए स्क्वायर होता है। तो ये एरिया का जो साइड था पहले वो 5 था, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा वो 25। ये 7 पहले 5 था वो 7 बन गया, तो इसका एरिया क्या होता है ए स्क्वायर इन 25 और ये 49, दोनों में गैप क्या था 24 का। और हमेशा निकालते हैं हम पहले वाले पे, तो यानी 25 इंटू 100 कैंसिल किया, 96% ओवरऑल चेंज होगा इस स्क्वायर के एरिया में, ठीक है। इतना क्लियर है, आप इसे फटाफट नोट कर लो आप। अब देखो जैसे हमने क्या कहा कि सिलेंडर कर लिया, हमने रेक्टेंगल कर लिया, स्क्वायर कर लिया। अब मैं क्यूबॉइड का क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इफ लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%, अगर किसी क्यूबॉइड का जो है लेंथ वो इंक्रीज किया जा रहा है 20% से, और उसकी विड्थ चौड़ाई जो है वो डिक्रीज किया जा रहा है 10% से, और हाइट जो है वो डिक्रीज किया जा रहा है 16/3% से। तो ओवरऑल जो उसके अंदर वॉल्यूम में जो चेंजिंग आएगा परसेंटेज में वो बताना है हमें। तो आप देखो मैंने क्या कहा था आपसे, सब में सेम ही यूज करना, कुछ टफ नहीं है, बस एक पैटर्न समझ जाओ, तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्यूबॉइड का जो सबसे पहले आप देखो लेंथ है, लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है 20% से। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, मतलब अगर पहले 5 का रहा होगा तो अब कितने का हो रहा है वो 6 का, ठीक है। इसके बाद देखो विड्थ जो है वो डिक्रीज हो रहा है आपका 10% से, विड्थ का मतलब W, और क्या था यहाँ पे 10% यानी कि 1/10। और डिक्रीज का मतलब क्या है कि माइनस हो जाएगा, नहीं पहले 10 का था तो 1 माइनस कर दो तो अब 9 का हो गया।
इसके बाद हाइट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, हाइट 16 2/3। अब इसकी बात करूं अगर मैं 16 2/3 तो ये होता है 1/6। ये कैसे होता है, तो 16 3 48 प्लस 2 50/3 इंटू 1/100 52 यानी कि 1/6। ठीक है, कहाँ से समझ आ गया आपको, तो ये 1/6। और ये क्या डिक्रीज हो रहा है, हाँ ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो यानी कि पहले अगर 6 का था तो अब कितना हो जाएगा 5 का। ठीक है, इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। लेंथ जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा था, विड्थ जो है वो डिक्रीज हो रहा था, और हाइट भी डिक्रीज हो रहा था। और ये किसकी बात चल रही है, यहाँ पे क्यूबॉइड की बात चल रही है। और ओवरऑल हमें उसके अंदर जो चेंजिंग है वो बताना है हमें। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर क्रॉस में सेम सेम दिख जाए नंबर आपको, जैसे ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो लिख दो आप, 10 बचा और यहाँ 9 बचा। तो दोनों में डिफरेंस कितना का है, 1 का है। और मैंने क्या कहा था आपसे कि जैसे ये डिफरेंस लिखा आपने, हमेशा फर्स्ट वाले नंबर से करते हैं इंटू 100, कंपेयर हमेशा फर्स्ट वाले से। बेसिकली 10% उसके अंदर ओवरऑल चेंजिंग आया होगा। एक क्यूबॉइड में जब हम लेंथ को बढ़ाते हैं 20% से, चौड़ाई को घटाते हैं 10% से, और जो हाइट को है उसको डिक्रीज करते हैं हम 16 2/3% से, तो ओवरऑल जो परसेंट चेंज आएगा तो वो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद 10% ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कुछ डाउट जैसा नहीं होगा आपके अंदर, अगर है तो आप बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि ये कैसे और कहाँ से आया। अब जो हम करने जाएंगे वो डिफरेंट टॉपिक मतलब परसेंटेज का ही होगा, लेकिन अब मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग नंबर उससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये जो बताया मैंने आज का टॉपिक ये काफ़ी बढ़िया बढ़िया था आपका इसके अंदर। ये जितने बताया हमने आपको, चाहे वो मेंसुरेशन बेस्ड हो, फ्रैक्शन बेस्ड हो, और भी कुछ करवाया था आपको, हाँ प्राइस क्वांटिटी वाला, ये तीनों अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। ये तीनों जिससे आपको क्वेश्चन बनते हैं, सीयूटी का यूजी हो, पीजी हो, या आप कोई भी किसी भी एग्जाम में दे रहे हो, चाहे वो जामिया के लिए दे रहे हो, अलीगढ़ के लिए दे रहे हो, आप सब में बनता है आपका ये चीज़ें। इस तरह क्वेश्चन आता ही आता है। आई थिंक ये कर लेंगे तो बहुत फायदा है। कीजिए, नोट करा आपने इस क्वेश्चन को। तो अब देखो, जो मैंने बताया आपको कि ये आई थिंक ये इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा आपका, मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग नंबर। ठीक है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन काफी बनता है। आप कैसा क्वेश्चन बनता है वो देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा है, आप पढ़े इसे। देखो, अ मैन मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बाय 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। मतलब एक बंदा है जिसे 5/3 से मल्टीप्लाई करना था किसी भी नंबर को, लेकिन वो गलती से क्या करता है, वो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। मतलब 5/3 से इससे करना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई करना था, इससे मल्टीप्लाई करना था, बट गलती से क्या होता है, वो गलती से वो इससे कर देता है मल्टीप्लाई। तो उसके अंदर रिजल्ट में तो चेंजिंग आएगा ही आएगा, क्योंकि 5/3 से करना था मल्टीप्लाई, 3/5 से कर बैठा उसने। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। आप इन दोनों का बेसिक यानी कि डिनोमिनेटर का जो है आप एलसीएम ले लो, यानी कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या होगा, 3 और 5, 3 और 5, इसका एलसीएम क्या होता है 15 होता है। इतना समझ आ गया आपको। अब जब ये 15 एलसीएम आया तो बेसिकली क्यों लिखते हैं हम, ताकि ना ये फ्रैक्शन कैंसिल हो जाए और वो हमारा इंटीजर में वैल्यू आ जाए, सिंपल सा। तो अब देखो, आप यहाँ 15 रखेंगे आप इस वाले पोर्शन पे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये इंटू 15 आया, और यहाँ भी क्या होगा आपका इंटू 15 आया। 3 5 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25, यानी ये वाला फ्रैक्शन क्या बना आपका, इंटीजर में 25 बना, और ये 5 3 ज़ा और ये 3 3 ज़ा 9, ये वाला कैसे बना आपका 9 बना। यानी कि जो चीज़ 25 का आना था वो 9 आया। मतलब हमें जो है करना इससे मल्टीप्लाई था, हमने किया इसका, जो हमें 25 लाना था वो हमारे 9 आ रहा है। तो बेसिकली चेंज कितना आया, तो दोनों में गैप देखते हैं हम। तो दोनों में गैप कितने का है बताओ, 25 और 9 के बीच में 16 का गैप है। 16 किस पे निकलेगा, फर्स्ट वाले पे, सब में फर्स्ट वाले पे निकलेगा, आप इतना याद रख लो इसके अंदर। तो क्या करेंगे बेसिकली हम, 16 फर्स्ट वाला नंबर 25 और 100 से मल्टीप्लाई, 16 डिफरेंस फर्स्ट वाला डिवाइड में और 100 से मल्टीप्लाई, 25 4 और 16 4
64, यानी कि 64% का ओवरऑल चेंज होगा। कब चेंज होगा? जब कोई बंदा गलती से जो है मतलब कि उसे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से और वो गलती से कर देता है 3/5 से, तब जो चेंजिंग आएगा उसके अंदर ओवरऑल रिजल्ट में वो 64% का आएगा। कैसे निकाला हमने? जो गलती था, जो मतलब जिससे करना था उसको हमने पहले लिखा, जिससे गलती से हो गया उसको हमने बाद में लिखा। दोनों का फ्रैक्शन मतलब ये जो था आपका फ्रैक्शन, उसे हमने इंटीजर में चेंज किया। कैसे चेंज किया? दोनों के नीचे का नंबर का एलसीएम ले लिया। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो 15 कैंसिल, मतलब ये कैंसिल हो गया तो इसका 25 आया और ये कैंसिल करने पे 9 आया। दोनों में गैप कितने का है? 16 का। किस पे निकालते हैं? पहले वाले पे। तो 16/25 इंटू 100, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ये 64% ओवरऑल उस रिजल्ट में क्या होगा? चेंजिंग आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी ये जो आपका लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाएगा। करें, जब तक आप इसे नोट कीजिए। देखिए मैंने एग्जांपल जो बस नंबर चेंज कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कोई मैन है जो मल्टीप्लाई करता है उस नंबर को 6/5 इंस्टीड ऑफ 5/6, मतलब उसे करना किससे था? सॉल्यूशन मैं करूँ अगर यहाँ पे, आप इसे कर लो वीडियो रोक कर आप चाहो तो, और फिर इसे आंसर मैच कर लेना। उस बंदे को 5/6 से मल्टीप्लाई करना था, बट वो गलती से क्या करता है 6/5 से मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, इससे करना था और उसने इससे कर दिया। हमने क्या कहा आपसे कि इन दोनों नंबर का आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम जो है 6 और 5 का एलसीएम होता है क्या आपको? 30 आता है। तो 30 यहाँ भी रखेंगे हम और 30 यहाँ भी रखेंगे। तो 6 5 30, 5 5 25, यानी कि ये वाला 25 आया और ये 5 6 6 यानी आना इतना चाहिए था और आ इतना रहा है। 25 आना चाहिए था 36, क्योंकि वो गलती किया है इसके अंदर। तो बेसिकली डिफरेंस कितने का हो रहा है इसके अंदर? डिफरेंस आ रहा है 11 का और निकल आया किस पे? 25 पे। बस बन गया ये क्वेश्चन। डिफरेंस ऊपर में लिखते हैं, फर्स्ट वाला नंबर नीचे में लिखते हैं और इंटू 100 से, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 4 और ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका 44% ओवरऑल चेंज होगा। जब आप गलती से मतलब कि आपको 5/6 से मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर को और आपने उसे 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल जो रिजल्ट में चेंज आएगा वो 44% का आएगा। तो आई थिंक यहाँ तक रहने देते हैं इस लेक्चर को। इसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें और अच्छे अच्छे वैरायटी करेंगे हम, जैसे विलेज हो गया आपका, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, फिर से इलेक्शन बेस्ड हो गया आपका। ठीक है, तो ये सब भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, वीडियो देखें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें आप, जितने भी क्वेश्चन है।